दोस्तों ये जो वीडियो है ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत सारे लोगों ने पूछा था नावी का लोन एप्लीकेशन से अगर आप लोन लेते हो और रीपेमेंट नहीं कर पाते हो तो क्या हो सकता है। दोस्तों आज इस वीडियो में आप लोगों को सारा कुछ डिटेल में बता दूंगा। जितने भी लोग हैं जो कि नावी से लोन लिए हो और ये सवाल जो है आपके मन में आ रहा है कि क्या हो सकता है आप लोगों के साथ, तो दोस्तों वीडियो ध्यान से देखिएगा बिना स्किप किए हुए। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब बटन को प्रेस नहीं किया है तो जल्द से जल्द जो है सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सभी अपडेट्स आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। दोस्तों अगर मानो कि आप नावी लोन एप्लीकेशन से लोन लेते हो और रीपेमेंट नहीं कर पाते हो तो क्या होता है। सबसे पहला जो कि क्वेश्चन ये है और सबसे पहला ये है कि क्या होता है, वो लोग क्या करते हैं। देखिए हर एक जो एनबीएफसी है जो कि आरबीआई से लाइसेंस्ड है उसको एनबीएफसी बोला जाता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन या फिर कंपनीज जो भी हो। तो यहाँ पे क्या करते हैं ये लोग, आरबीआई से लाइसेंस होता है और आप लोगों को लोन ज़्यादा अमाउंट का जो है वो प्रोवाइड करते हैं। आप लोगों को ज़्यादा लोन भी मिलता है, 30,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक या फिर उससे भी ज़्यादा जो है मिलता है। अब जितना आपका सिबिल स्कोर होगा उतना ज़्यादा आपको लोन मिलेगा। नावी जो लोन एप्लीकेशन है ये क्या करते हैं, ये थोड़ा सा ज़्यादा ही जो है आप लोगों को परेशान करते हैं। कैसे परेशान करते हैं, अगर आप ओवरड्यू हो जाते हो, जब से आपका ओवरड्यू होता है उसके बाद से आपको कॉल करना चालू कर देता है, जो कि सभी एनबीएफसी करते हैं। करेगा, ये नॉर्मल बात है, करेगा क्योंकि उन लोगों का पैसा है वो आप लोगों को कॉल करेगा। आपने लोन लिया है, उन लोगों को आपसे वापस लेना है। आपने अगर टाइमली पेमेंट कर देते हो आपका सिबिल स्कोर भी सही रहेगा। अगर आप लेट करते हो तो आपका सिबिल स्कोर खराब होगा, आपका रेपुटेशन भी उन लोगों के सामने खराब हो जाएगा, क्योंकि ये अगर सिबिल खराब हो जाता है तो आपको लोन कभी भी नहीं मिलेगा। अब बात आ रहा है ये जो नावी लोन एप्लीकेशन ये क्यों ऐसा खराब करते हैं, हैरेसमेंट थोड़ा सा ज़्यादा ही करते हैं दूसरे लोन एप्लीकेशन के सामने जो है ये कुछ ज़्यादा ही जो है करते हैं। कैसे करते हैं, आप लोगों को इतना ज़्यादा परेशान करेगा, इतना ज़्यादा हैरेसमेंट करेगा, आपको आपके घर पर भी जा सकता है। नावी का लोन एप्लीकेशन का जो भी एजेंट्स है आपके घर पर भी जा सकता है। बहुत सारे लोगों के पास गया भी, ठीक है, बहुत सारे लोगों के पास नहीं भी गया। अब ये क्या है कि ये जो धनी लोन एप्लीकेशन आप लोगों को पता था, सेम तरीके का ये नावी लोन एप्लीकेशन भी काम कर रहा है। ओवरड्यू इतना ज़्यादा बढ़ा दे रहा है, अगर आप ओवरड्यू हो जाते हो कुछ ही दिन में आपका शायद 1,000, 2,000, 5,000 तक जो है लोन का अमाउंट बढ़ा देगा, जो कि ये सबसे बड़ा दिक्कत का बात है। अगर मानो आपने 30,000 का लोन दिया, ऑलरेडी 10,000 पेमेंट कर दिए, 20,000 पड़ा हुआ है। अब 20,000 पड़ा हुआ है वो आप नहीं दे पा रहे हो, उसके बाद ऊपर से 10,000 और एक्स्ट्रा ओवरड्यू का बढ़ा दिया। अब बोल रहा है आप पेमेंट करो नहीं तो आपके ऊपर लीगल एक्शन लूंगा। कहाँ से आप लोग पैसे लाएंगे, ये बात जो है ये सोचने वाला बात है। बहुत सारे लोग हैं क्योंकि एक कमेंट मैंने देखा वहां पे लिखा था कि मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। आप लोग सोच सकते हो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होता है उनके पास जो कि जॉब स्टेबिलिटी होता है, तो यहाँ पे अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनको भी इस तरीके का प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। सभी को पता है कि अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है उनका जो कि सैलरी अच्छा खासा होता है, उसके बाद उसका जॉब का स्टेबिलिटी जो है उसका भी अच्छा खासा होता है, इसीलिए उन लोगों को लोन भी बढ़िया मिलता है और आसानी से मिल जाता है। क्योंकि उन लोगों को पता है बैंक वालों को या फिर एनबीएफसी वालों को कि भाई ये जो है गवर्नमेंट सर्विस है, इनका जॉब का जो भी स्टेबिलिटी है वो बरकरार रहेगा, यहाँ पे कोई भी आप मतलब उन लोगों को जो है परेशानी नहीं होगा। लेकिन कुछ लोगों को परेशानी हो रहा है, मतलब जो लोन लिया है अभी जो है कुछ ऐसा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जिनके वजह से जो कि जितने भी पैसे उन्होंने लिए थे या फिर जितना भी सैलरी था सारा कुछ खत्म हो जा रहा है और उनके पास रिपेमेंट करने का भी पैसा नहीं बच रहा है। तो ये सब प्रॉब्लम जब हो रहा है तो क्या करते हैं, आप लोगों को हैरेसमेंट करना चालू करते हैं, आपको कॉल करना चालू करते हैं, आपको मतलब ओवरड्यू पे ओवरड्यू बढ़ाते जाएगा। मतलब आप अगर 2-3 महीना अगर आप ओवरड्यू कर देते हो तो 20-30 हज़ार के आसपास जो है ये लोग बढ़ा के कर देगा। इतना ही ज़्यादा जो है करते हैं ये लोग। तो ये जो है एक ट्रिक है लोगों को डराने का। आप सबको ये मन में रखना है, पैसा आपने जितना भी लिए हो कोई बात नहीं, अगर आप डिफॉल्ट हो जाते हो उसका भी एक लिमिट है पेनल्टी लगाने का। ऐसा नहीं कि आपने जो है 10,000 का लोन लिया और पेनल्टी लगा के 50,000 कर दिया। कोई भी लोन एप्लीकेशन कर नहीं सकता, आरबीआई के गाइडलाइंस के खिलाफ है। क्योंकि ये आप लोगों को बता दिया, एक आगे वाले वीडियो में मैंने बताया था कि आरबीआई के लाइसेंस है, इसलिए ये लोग आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशंस में काम कर रहे हैं लेकिन अपने तौर तरीके अपना रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आरबीआई के अगर मानो बैंक का ही मान लो, बैंक से अगर आप लोग लोन लेते हो, अगर आपका कोई भी ओवरड्यू हो जाता है तो एनपीए हो जाता है, बहुत सारा कुछ लीगल वगैरह करेगा, ये करेगा वो करेगा, करता कुछ नहीं है। लेकिन
आप लोगों को ये देखना है कि ये जो पेनल्टीज जो है अमाउंट ये बढ़ता नहीं है, रुका रहता है, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता है। ऐसा नहीं कि आपका इंस्टेंटली जो है 10,000 20,000 50,000 कर दिया। लेकिन ये करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि इन लोगों को पता है कि भाई मैं नहीं डराऊंगा, आरबीआई तो कुछ करेगा नहीं, हम लोगों को ही करना पड़ेगा। लेकिन हम लोगों का नहीं तो हम लोगों का पैसा जो है वो सारा कुछ चला जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को एक ही चीज़ समझना है कि अगर आप लोग लोन लिए हो, अगर आप टाइमली पेमेंट कर सकते हो तो कर दो। यहाँ पे आप लोगों का ही भला भला है, क्योंकि ये लोग इतना ज़्यादा परेशान करते हैं आप लोगों को, क्या ही बताओ। अगर मानो आप लोग पेमेंट नहीं कर सकते हो तो आप लोगों को परेशान के मतलब अलग कुछ कर नहीं सकता। ये मैं लिख के दे रहा हूँ। बोलेगा आप लोगों के ऊपर जो है कोर्ट में केस करूंगा, आप लोगों के ऊपर लीगल एक्शन होगा, पुलिस आएगा आपके घर पे, बहुत कुछ वो लोग बोलेगा। आप लोगों को एक कान से लेना है, एक कान से निकाल देना है, क्योंकि वो लोग इससे ज्यादा कुछ करेगा ही नहीं। ये मैं लिख के दे रहा हूँ, आप लोगों को गारंटी है। ये लीगल प्रोसीड्योर में जाएगा ही नहीं, क्योंकि लीगल प्रोसीड्योर में जाएगा तो भाई ये लोग खुद फंसेगा। क्यों फंसेगा? सबसे मेन बात, लोन लिए हो, डिफॉल्ट करना क्राइम नहीं है, पुलिस इसमें इन्वॉल्व होगा ही नहीं। सिक्योर्ड लोन होता तो इन्वॉल्व होता, अनसिक्योर्ड लोन में पुलिस इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। और नेक्स्ट बात है, इतना ज़्यादा पेनल्टीज 10,000 में 50,000 का अगर पेनल्टीज लगा देता है, अगर आप वो कोर्ट में जाता है तो अगर कोर्ट में वहाँ पे जिस भी बंदे ने 10,000 का लोन लिया था और उसका 50,000 ओवरड्यू हो गया कुछ ही महीनों में, तो वहाँ पे क्या बोलेगा जो कंपनी है? वो उसके ऑपोजिट में क्या बोलेगा? भाई जो बंदा 10,000 देने का समर्थ नहीं रखते, तुम 50,000 कैसे कर दिया? और वो भी 50,000 करने का रूल्स एंड रेगुलेशंस तुमको कौन दिया? इतना ज़्यादा जो है पेनल्टी कौन लगा सकता है? तो उल्टा केस जो है उन लोगों के ऊपर हो जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ पे चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आपने नाभी हो या फिर कोई भी लोन एप्लीकेशन से लोन लिए हो, रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हो, ओवरड्यू पे ओवरड्यू हो जा रहा है, आपका पेनल्टीज पे पेनल्टीज लगाते जा रहे हैं, लगाने दीजिए। आपके पास जब पैसा आएगा, आपका जो भी अमाउंट आपका ड्यू है, उनसे बात करिएगा कि ओवरड्यू हटाओ, मैं उसका पेमेंट कर दूंगा, लेकिन एक भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं दूंगा। 500,000 रुपए अगर लेना है लो, क्योंकि ज़्यादा टाइम मैंने ये है, लेकिन इससे ज़्यादा एक भी पैसा नहीं दूंगा। ये आपको बोल के जो है उन लोगों से बात करना है। अगर मान जाता है तो सही है, नहीं मानता है तो 10,000 पड़ा रहने दो। आपका थोड़ी ना आपके मतलब ये में पड़ रहा है, आपको परेशान करता रहेगा, कुछ दिन करेगा, उसके बाद जो है आपको खुद ब खुद जो है वो लोग ऑफर देगा। देखिएगा, ये जो है बात ध्यान में रखिएगा, ये ऑफर वो लोग देगा, क्योंकि उन लोगों का 10,000 भी जो है पैसा है वो भी लेना है उन लोगों को, ठीक है। ऑफर वो लोग देता रहेगा आप लोगों को, ऐसा नहीं कि आप लोगों को ऑफर नहीं मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप लोग नावी हो या फिर धनी हो या फिर किस्त हो, रफीलो हो, क्रेडिट भी हो, कहीं से भी अगर आप लोग लोन लिए हो, रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हो, चिंता करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आप लोगों को कोई कुछ नहीं कर सकता, ये मेरा गारंटी है। दोस्तों आप सबको आई होप समझ में आ गया होगा, जिस भी लोगों ने नावी से लोन लिया है, परेशान जो कर रहे हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन जो है आप लोगों को इग्नोर करना है। कॉल करता है, कॉल को रिजेक्ट लिस्ट में डाल दीजिए और जो है आरबीआई में कंप्लेंट कर दीजिए। सिंपल और सीधा बात, क्योंकि एनबीएफसी से है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप लोगों को डरने की जरूरत ही नहीं है। वो लोग आप लोगों को कोई परेशान नहीं कर सकता। अगर आप लोगों के मन में फिर भी सवाल आ रहा है, मेरे बात पे अगर आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है, तो आप एक काम करो, 1448 इसमें नंबर में आप डायल करो। ये आरबीआई का नंबर है, जो कि एजेंट होते हैं ना, आरबीआई के एजेंट तो आप लोगों को आरबीआई की बात ही करेगा ना। तो उन लोगों से बात करके आप लोग देखिएगा वो लोग क्या बोलेगा। एक ही बात बोलेगा कि भाई वो लोग एजेंट होते हैं, एजेंट बकवास कर रहे हैं, करने दो, उसका बात सुनना ही नहीं है। खुद आरबीआई के लोग बोल रहे हैं, तो आप लोगों को डरना क्यों है? वो खुद बोलेगा कि हाँ पेमेंट लोन लिए हो, लोन का वापस भी करना जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई आपके कंधे में चढ़ जाए या फिर आपके पीछे ही पड़ जाए इस तरीके से। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगर आप लोगों को कुछ इस तरीके का प्रॉब्लम फेस करना हो रहा है, तो आप सीधा जो है आरबीआई में कांटेक्ट कर सकते हो, 1448 इसमें कांटेक्ट करिए। आप लोगों को जो भी मन का जो डर है ना वो निकाल जाएगा, पूरा निकाल देगा वो लोग। तो आप लोगों को डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, कुछ नहीं कर सकते ये लोग। पेमेंट अगर नहीं भी कर पाते हो, दिक्कत वाली बात नहीं है, सिर्फ आपका सिविल जो है वो गिर जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। पेमेंट नहीं करोगे, सिविल गिरेगा, आपको इन फ्यूचर लोन नहीं मिलेगा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। आप लोगों को ना कोई जेल जाना पड़ेगा, ना ही पुलिस आएगा, ना कि कोर्ट जाना पड़ेगा, कहीं पर भी जाना नहीं होगा। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या मैं बोला वीडियो के थ्रू। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूले। तब तक के लिए चलिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।